वायरलेस में प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं मैका एंड मैका डब्ल्यू, यानी कि मैका फॉर वायरलेस लैंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अदर कोलिजन अवॉइडेंस स्कीम्स रिलाई ऑन अ डायनेमिक रिजर्वेशन मैकेनिज्म्स सच एज रेडी टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड कंट्रोल पैकेट्स एज इन मैका। ठीक है, जैसे कि अदर कोलिजन अवॉइडेंस स्कीम्स हैं, जैसे कि हो गया CSMA, CA, ये रिलाई करते हैं एक डायनेमिक रिजर्वेशन स्कीम पे। ठीक है, डायनेमिक रिजर्वेशन स्कीम का मतलब होता है एक रेडी टू सेंड, यानी कि सेंड करने के लिए पहले से रेडी रहेंगे, है ना, ट्रांसमिशन करने के लिए पहले से डिवाइसेस क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। और दूसरा हो सकता है क्लियर टू सेंड। ठीक है, क्लियर टू सेंड यानी कि जो भी हमको पैकेट्स भेजना है, ठीक है, तो कौन से पैकेट्स को हमको सेंड करना है, इसके लिए पहले से क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, विद RTS ए सेंडर डिवाइस इंडिकेट्स इट्स डिज़ायर टू ट्रांसमिट ए डेटा पैकेट टू एन इंटेंडेड रिसीवर। RTS यानी कि रेडी टू सेंड में सपोज़ कोई सेंडर डिवाइस है, तो ये जो सेंडर डिवाइस है ये पहले से इंडिकेट करेगा इस बात का डिज़ायर कि उसे ट्रांसमिट करना है एक डेटा पैकेट, और यह डेटा पैकेट ट्रांसमिट होके एक रिसीवर के पास रिसीव होगा। ठीक है, इफ़ द RTS अराइव्स विदाउट कोलिजन and the receiver is ready to receive the packet, it responds with a CTS control message. देखिए, यदि एक दूसरा सिचुएशन आता है जिसमें कि RTS यानी कि रेडी टू सेंड अराइव्स होता है कोलिजन के साथ, ठीक है, यानी कि सपोज़ हमने रेडी टू सेंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, लेकिन यदि कोलिजन नहीं आया, ठीक है, यदि किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं आया रेडी टू सेंड करने के बाद, और रिसीवर जो है पैकेट को रिसीव करने के लिए रेडी है, तो वो जो रिसीवर रहेगा, ठीक है, यानी कि रिसीवर एंड से सेंडर के पास एक CTS कंट्रोल मैसेज जाएगा, यानी कि क्लियर टू सेंड। ठीक है, सेंड करने के लिए जो मीडियम है पूरी तरीके से क्लियर है। इफ़ ए सेंडर डज नॉट रिसीव ए CTS इन रिस्पॉन्स टू इट्स RTS, इट विल रिट्राई एट अ लेटर टाइम। ठीक है, सपोज सेंडर ने RTS को इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है, और कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है, तो रिसीवर की तरफ से सपोज़ जो CTS जाना था, यानी कि क्लियर टू सेंड जाना था, ये सपोज़ नहीं पहुंचा, है ना, रिसीवर की तरफ से क्लियर टू सेंड जो है वो सेंडर के पास सपोज़ नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेंडर जो है फिर से रिसीवर के पास मैसेज भेजने के लिए कोशिश करेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, however, if the CTS message has been received, the channel reservation has concluded successfully. ठीक है, सपोज़ सेंडर के तरफ से जो रेडी टू सेंड सिग्नल भेजा गया था रिसीवर के पास, उसके रिस्पॉन्स में रिसीवर ने क्लियर टू सेंड नाम का मैसेज जो है सेंडर के पास भेज दिया और वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, तो उस केस का मतलब ये है कि हमने चैनल रिजर्वेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अदर नोड्स दैट ओवर हियर आइदर द RTS और CTS मैसेज नो दैट ए डेटा ट्रांसफ़र विल ऑक्योर। ठीक है, जो दूसरे नोड्स रहेंगे, दूसरे डिवाइसेस रहेंगे, जिनके पास यदि RTS या फिर CTS मैसेज के बारे में उन्होंने जाना है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक डेटा ट्रांसफ़र ऑक्योर होगा, एंड दे वेट बिफोर दे अटेम्प्ट टू रिजर्व द चैनल। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अदर नोड्स जो रहेंगे वो वेट करेंगे, इस बात का वेट करेंगे
कि चैनल जो है चैनल में कोई रिजर्वेशन हो तो वो हो जाए। इन MACA यानी कि इन मल्टीपल एक्सेस वेट टाइम कैन transmission which as a CTS मल्टीपल में जो वेट टाइम होता है वो बेस्ड होता है डेटा ट्रांसमिशन के साइज पे, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन का जो साइज है उसके बेसिस पे वेट टाइम जो है वो डिक्लेयर होगा, और इसे इंडिकेटेड कर सकते हैं हम एज अ पार्ट ऑफ RTS एंड CTS मैसेज के पार्ट पे हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। यूजिंग दिस एड्रेसेस द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कोलाइजन्स बाय रिजर्विंग द मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, यदि यहाँ पर MACA यानी कि मल्टीपल एक्सेस एंड कोलाइजन अवॉइडेंस ने एड्रेस कर लिया हिडन टर्मिनल के प्रॉब्लम को, यानी कि कोलाइजन को रोकने के लिए हिडन टर्मिनल के प्रॉब्लम को यदि एड्रेस कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोलाइजन हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ रिज़र्व कर दिया है मीडियम को डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इन MACW यानी कि इन मल्टीपल एक्सेस एंड कोलाइजन अवॉइडेंस फॉर वायरलेस लैन में जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है एक एक्नॉलेजमेंट कंट्रोल मैसेज के साथ जब कभी भी पैकेट रिसीव्ड हो जाता है करेक्टली। इससे अदर नोड्स यानी कि दूसरे नोड्स को यह पता चल जाता है कि जो चैनल है वो दोबारा अवेलेबल हो चुका है, और साथ ही साथ इससे जो है ट्रांसमिशन की जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि नोड जो होते हैं वो ओवरहियर कर लेते हैं रेडी टू सेंड मैसेज को, जिस समय उनको साइलेंट रहना चाहिए इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सेंडर का रेडी टू सेंड जो है वो रिसीव कर पा रहा है एक्नॉलेजमेंट को। नोड्स जिन्होंने RTS के बारे में जान लिया है, यानी कि रेडी टू सेंड के बारे में जान लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है क्लियर टू सेंड को, तो उन्हें यह पता नहीं चल पाएगा कि क्लियर टू सेंड सिग्नल उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उनके रीच ऑफ डेस्टिनेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि CTS मैसेज अभी तक नहीं भेजा गया है। दूसरे केस में उन्हें नहीं पता चलेगा एक्नॉलेजमेंट के बारे में फ्रॉम द डेस्टिनेशन, और दूसरा ये होगा कि उस समय उनको ज़रूर साइलेंट बने रहना चाहिए कि यदि कोई एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, जो कि बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन कैरियर के। फिर भी यदि मान लीजिए कोई क्लियर टू सेंड नहीं भेजा गया है तो उन्हें साइलेंट रहना चाहिए, उन्हें खुद के ट्रांसमिशन को डिले करना चाहिए, भले ही कोई भी इंटरफेरेंस ना हो तब भी। इस तरीके से मीडियम एक्सेस विद कोलाइजन अवॉइडेंस, मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन अवॉइडेंस फॉर वायरलेस लैन्स जो नाम का प्रोटोकॉल रहता है वो इंट्रोड्यूस करता है कोई दूसरा कंट्रोल पैकेट, जिसे हम बोलते हैं डेटा सेंडिंग मैसेज यानी कि DS मैसेज। इस DS मैसेज को भेजा जाता है उस नोड के द्वारा जो इशू करता है RTS मैसेज को आफ्टर रिसीविंग द कॉरस्पॉन्डिंग CTS मैसेज, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि एक ट्रांसमिशन जो है एक्चुअली में हो चुका है। एक नोड ही ओवरहियर करता है एक RTS मैसेज को, लेकिन यह कॉरस्पॉन्डिंग DS मैसेज को रीड नहीं करता है, और साथ ही साथ यह एज्यूम करता है कि जो मीडियम रिजर्वेशन है वो फेल्ड हो चुका है, और इस बात के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है कि रिज़र्व किया जा सके मीडियम फॉर इट्स ओन कम्युनिकेशन।